बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आई एम साकिब राशिद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश इन जीके साकिब। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान स्टडी का लेक्चरर का पेपर है और आज हम इसका पार्ट 3 कवर करेंगे और ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2018 में पूछा गया था। आइए हम इसे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। अंडर द सिस्टम DRK 1990 रिफॉर्म्स लॉ एंड ऑर्डर वाज। पहले हम ये देख लेते हैं कि DRK सिस्टम क्या था और इसे कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जो DRK था ना, इसे 1919 का जो इंडियन एक्ट था ना, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर थे वो रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए थे। और ये DRK क्या होता है? द गवर्नमेंट विद 2 रूल्स। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस DRK एट द प्रोविंशियल लेवल। ये जो एक्ट था, इसने जो DRK था उसे प्रोविंशियल लेवल पे मुतारिफ़ करवाया था। इट डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। इसने जो प्रोविंसेस थे उसे 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा था प्रोविंशियल सब्जेक्ट, वो रिजर्व सब्जेक्ट। अच्छा, तो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या थे और रिजर्व सब्जेक्ट क्या थे? ये जो जैसे रिजर्व सब्जेक्ट है, नाम से चल रहा है कि रिजर्व रखे गए थे। ये जो रिजर्व डिपार्टमेंट थे ना, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने अपने हाथ में रखे थे। जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, और दूसरा हो गया पुलिस डिपार्टमेंट, और तीसरा हो गया ये तीसरा था ये फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये जो से थे इसके हाथ में थे ब्रिटिश के। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने जो से थे वो ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके हैंड ओवर कर दिए थे ये। लेकिन थे तो उधर ही ब्रिटिश के ही, लेकिन उनको चलाने वाले इधर से थे। ये ट्रांसफ़र हो सकते थे, जैसा कि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता और ये हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता। ये ट्रांसफर सब्जेक्ट कहलाते थे। और ये जो DRK था, इसे अबोलिश कब किया गया? इसे 1935 का वो था एक्ट मुतारिफ कराया था, उस टाइम इसे अबोलिश कर दिया गया था कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का जो सा, इसका जो सबसे अहम फीचर तो क्या था? वो ये था कि DRK वाज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। ये जो सर साइमन कमीशन आया था 1927 में, और इसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1930 में, उसमें इसने तजवीज़ दी थी कि जो DRK सिस्टम है इसे अबोलिश जो सा कर दिया जाएगा और इसे सेंट्रल लेवल पे जो सा मुतारिफ़ कराया जाएगा। तो इसे 1935 के एक्ट में जो सा था वो अबोलिश कर दिया था। एलिमिनेट का मतलब ही होता है कि रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना। Question number 48. The Simon Commission report, which was published in May 1930, proposed for India. जो साइमन कमीशन रिपोर्ट थी जो कि 1930 में पब्लिश हुई थी, इसने इंडिया को प्रपोज करना होता है कि तजवीज़ देना एक। तो इसने क्या तजवीज़ दी थी इंडिया को कि एक फेडरल सिस्टम मुतारिफ़ कराया जाएगा। और ये जब ये 1919 का एक्ट था, उसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो किस बात का वो लेगा, जायज़ा लेगा कि आइन में क्या तरमीम करनी है और क्या चेंजेस लानी है, ETC वगैरह वगैरह। तो ये जो साइमन कमीशन रिपोर्ट थी पब्लिश हुई थी 1930 में, जिसने ये कहा था कि अब जो सा है ना ये DRK सिस्टम, उसे अबोलिश कर दिया जाएगा और फेडरल जो सिस्टम है उसे फेडरल सतह पर जो सा है कि मुतारिफ़ करवाया जाएगा। और इसमें आपने एक और वो याद रखना है कि टोटल 7 मेंबर थे जो साइमन कमीशन थे। उनका हेड था सर जॉन साइमन जो सा था। और जो इसमें ये जो सा था साइमन कमीशन रिपोर्ट, इसे जो सा था वो मानने से इनकार कर दिया था जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था इनका, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। और इसमें 1-2 चीज़ें और थी कि सूबों की जो खुद मुख्तारी उसे बहाल रखा जाएगा। और जो सा था इसमें 2-3 बात चीज़ें और बताई थी उन्होंने कि DRK सिस्टम तो आ गया, और एक
सेंट्रल जो सा सिस्टम उस मुतारिफ करवाया जाएगा और जो सा सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी। जो पहले उन्होंने था कि जो सूबे जो से थे वो डिवाइड कर दिए थे, एक उस पर रिजल्ट सब्जेक्ट पे और एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट पे। तो ये उन्होंने कहा कि अब ये ख़त्म कर दी जाएगा और जो सा है कि ये सूबा प्रोविंशियल अटॉर्नी जो सी वो उससे मुतारिफ करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी हु फर्स्ट राइज द स्लोगन कायद आज़म फॉर द फाउंडर ऑफ द नेशन मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एनुअल सेशन एट पटना इन 1938। वो कौन सी पर्सनैलिटी जिसने पहली दफ़ा ये नारा बुलंद किया कि कायद आज़म नेशन के फाउंडर हैं, फादर हैं? तो वो थे मियाँ फ़ैज़ुद्दीन। मियाँ फ़ैज़ुद्दीन थे वो। क्वेश्चन नंबर 50, कायद आज़म एज आई नाउ हिम इज़ अ फेमस बायोग्राफी ऑफ कायद आज़म इज़ रिटन बाय कायद आज़म एज आई नाउ हिम। ये एक फेमस बायोग्राफी है किसकी? MAH इस्फानी की। क्वेश्चन नंबर 51, द ट्रैक ऑफ ओरिएंट लाइन ट्रेन इन लाहौर इज़। जो ओरिएंट लाइन ट्रेन का वो ट्रैक था वो कितना किलोमीटर लंबा है? उसकी लेंथ क्या है? वो है 27.1 किलोमीटर, 27.1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इज़ अ फेमस सिंधी पोइट ऑफ। जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ये सिंध के जौन से फेमस पोइट हो रही है, 18वीं सेंचुरी के पोइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट इन लाहौर चुबुर्जी वाज बिल्ट बाय मुगल प्रिंसेस। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट थी ना चुबुर्जी, इसे ज़ेबुन निशा प्रिंसेस के लिए वो बिल्ड किया गया था। और इसमें जो आंसर दिया हुआ है ना जहाँ आरा बेगम, ये गलत है, आप करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54, द फेमस नाल्टर वैली इज़ 40 किलोमीटर फ्रॉम। जो नाल्टर वैली ये 40 किलोमीटर है उससे, जो गिलगित बल्तिस्तान है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी वाज फाउंडेड ऑन। जो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 20 दिसंबर 1947 में। और ये क्या फंक्शन अंजाम देती है? इसका काम क्या है? ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एमरजेंसी में मेडिकल और फूड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी की बिना पे है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज लिखी हुई है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 57, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड। जो गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ सिचुएटेड है? यह है टॉपी में, टापी। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सिटी, प्रांतीय सिटी है, वो कौन सा है? वो है मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 59, पाकिस्तान जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इन। पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने OIC को 1969 में ज्वाइन किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जद्दा में। क्वेश्चन नंबर 60, हना लेक इज़ लोकेटेड इन। जो हना लेक के कहाँ वाक़ है? ये है बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 61, द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 19 मई 2013 इन। पाकिस्तान की फ़र्स्ट वुमेन कौन सी थी जिसने ये माउंट एवरेस्ट था उसे सर किया था? वो थी समीना बेग। और कब किया था? 19 मई 2013 में। क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल इन अप्रैल 2007 इज़। फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन का नाम बताएं जो कि नॉर्थ पोल पे पहुंची थी 2007 में। वो थी नमीरा सलीम। क्वेश्चन नंबर 63, पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन 1998। पाकिस्तान और उनकी जो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी जो कि 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी रावलपिंडी में। क्वेश्चन नंबर 64, पाकिस्तान फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन इज़। पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन था वो कौन सा था? वो था हजवेरी एयरलाइन।
क्वेश्चन नंबर 65, पाकिस्तान लार्जेस्ट एयरपोर्ट इज़ इन। पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट वो कहाँ पर है? वो है इस्लामाबाद में। क्वेश्चन नंबर 66, द स्मॉल टाउन टेफ्टन इज़ लोकेटेड नियर पाकिस्तान बॉर्डर विद। जो स्मॉल टाउन टेफ्टन है कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, जो कि ईरान के बॉर्डर के साथ लगता है, बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 67, द आर्कियोलॉजिकल साइट भंबोर इज़ लोकेटेड इन। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है भंबोरी कहाँ पर है? ये है सिंध में। क्वेश्चन नंबर 68, द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन सो फार। उस चीफ जस्टिस का क्या नाम था जिसका सबसे ज़्यादा टेन्योर है? वो है जस्टिस मोहम्मद हलीम। और जिसका शॉर्टेस्ट टेन्योर था वो था जस्टिस शहाबुद्दीन, जो कि अपना जब उसने ओथ लिया था उसके 9 दिन बाद अपने ऑफिस में जो से थे वो वफात पा गए थे, जस्टिस शहाबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 69, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन। जो पाकिस्तान का चाइना बॉर्डर था, ये एग्रीमेंट कब हुआ था पाकिस्तान चाइना बॉर्डर का? ये हुआ था 1963 में, अयूब के दौर में। क्वेश्चन नंबर 70 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ पाकिस्तानी सिटीज़ वाज टोटली डिस्ट्रॉयड इन 1935 को अर्थक्वेक। वो कौन सा पाकिस्तानी सिटी था जो कि 1935 अर्थक्वेक में टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था? वो था कोयटा। और ये अर्थक्वेक कब आया था? यह था 31 मई 1935 में। और इसमें जो टोटल अमवात हुई थी वो थी 30,000 से लेकर 60,000 तक। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।